राधे राधे दोस्तों, भक्ति कमाल चैनल में आप सबका स्वागत है। कथा 1। राजा चित्रसेन पाप मुक्ति स्नान। पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक मास में स्नान करने से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। एक बार राजा चित्रसेन अहंकारी हो गए। उन्होंने दीन दुखियों को तुच्छ समझा और अपने राज्य में किसी को दान न दिया। जब मृत्यु आई, यमदूत उन्हें ले जाने लगे। तभी मार्ग में उन्होंने एक संत को देखा जो गंगा स्नान के बाद कार्तिक दीपदान कर रहे थे। राजा ने विनम्र होकर कहा, मुझे भी मुक्ति का उपाय बताइए। संत ने कहा, राजन, कार्तिक मास में गंगा स्नान का हरि नाम जपो, वही तुम्हारे पापों को जला सकता है। अगले दिन जन्म में राजा चित्रसेन एक गरीब ब्राह्मण के घर में जन्मे और कार्तिक मास से प्रतिदिन स्नान कर हरि स्मरण किया। कार्तिक पूर्णिमा की सुबह जब उन्होंने दीपदान किया, तभी स्वर्ग से दिव्य रथ उतर आया और भगवान विष्णु स्वयं उन्हें वैकुंठ ले गए। जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान कर हरि नाम स्मरण करता है, वह अपने पिछले जन्मों को पापों से मुक्त होकर मोक्ष पाता है। कथा 2। गरीब विधवा और तुलसी का चमत्कार। एक गरीब विधवा थी, नाम सावित्री। उसका जीवन दुखों से भरा था। कार्तिक मास आया तो उसने निश्चय किया कि वह हर दिन तुलसी के नीचे दीप जलाएगी। वह पास की नदी से जल लाती, स्नान करती, हरे राम कृष्ण का नाम का जाप करती। लोग हंसते थे, तेरे दीप से क्या होगा? पर कार्तिक पूर्णिमा की रात को उसके घर के प्रकाश से भर गया। दरवाजे पर सोने का एक कलश रखा मिला, जिसमें लिखा था, यह तुलसी माता का वरदान है। जिसने कार्तिक मास में श्रद्धा रखी, उसके घर से देवता सदा के लिए भाग गई। उस दिन से सावित्री गांव की सबसे सम्मानित महिला बन गई। कार्तिक मास में श्रद्धा से किया गया दीपदान और स्नान निर्धन को भी लक्ष्मीवान बना देता है। कथा 3। चोर का परिवर्तन। एक चोर था, कुलदेव। वह चोरी से जीवन बिताता था। एक दिन कार्तिक मास की सुबह चोरी करने गया, पर रास्ते में उसे ठंड लगी तो उसने नदी में स्नान कर लिया। उसी समय एक संत वहाँ हरि नाम जप रहे थे। कुलदेव ने पूछा, यह आप क्या कर रहे हैं? संत बोले, यह कीर्तन मास का स्नान है पुत्र, इससे आत्मा पवित्र होती है। कुलदेव हंसा, मैं चोर हूँ, क्या मेरे जैसे को लाभ होगा? संत बोले, एक क्षण का भी हरि नाम सब बदल सकता है। उस दिन से कुलदेव ने चोरी छोड़ दी, प्रतिदिन स्नान और जप करने लगा। उसी वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को उसने दीपदान किया और उसी रात भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो गया। संदेश। भगवान के दरबार में कोई भी पापी था पवित्र नहीं, केवल श्रद्धा मायने रखती है। कथा 4। पति की रक्षा करने वाली स्त्री। ललिता नाम की एक स्त्री थी। उसका पति युद्ध में गया था। कार्तिक मास में आया तो उसने व्रत किया, हे माधव, जब तक मेरा पति सुरक्षित लौट नहीं आया, मैं रोज स्नान कर तुलसी के नीचे दीप जलाऊंगी। हर दिन वह ठंडी नदी में स्नान करती, फिर भी उसका मन दृढ़ रहा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब उसने दीप जलाया, तभी द्वार पर उसके पति की आवाज आई, ललिता, मैं लौट आया हूँ। वह आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि उसी दिन सेना से संदेश आया था कि उसके पति की नाव डूब गई थी, पर भगवान ने तुलसी व्रत के प्रभाव से उसे बचा लिया। संदेश। कार्तिक मास में श्रद्धा से किया गया स्नान और दीपदान परिवार की रक्षा करता है। कथा 5। पत्थर बनी आत्मा पर उद्धार। एक गांव में एक प्राचीन शिला थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक राक्षसी की आत्मा हर कोई डरता था। पर कार्तिक मास में एक ब्राह्मण बालक आया, जिसने वहां स्नान कर भगवान का नाम लिया। अचानक पत्थर में दरार पड़ गई और एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह बोली, मैं एक राक्षसी थी, जिसने कई जन्मों से यह शिला पर रूप पाया था। आज तेरे कार्तिक स्नान और
हरि नाम से मुक्त हो रही हूँ। वह भगवान विष्णु के लोक से विलीन हो गई। संदेश: कार्तिक स्नान केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी मोक्ष का मार्ग दिखाता है। वर्ष का सबसे शुभ महीना कहा गया है। कहते हैं जो व्यक्ति इस मास में प्रातःकाल उठकर पवित्र नदी या कुएं में स्नान करता है, दीप जलाता है और हरि नाम जप करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।